बेटा सब बच्चे अपने बुक का पेज 100 ओपन कर लें। आपके पास जो आपकी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर है 5.1। एक्सरसाइज नंबर 5.1 और जो आज आपकी डेट है वह 6 जुलाई 2021। बेटा सब बच्चे अपनी कॉपीज पर डेट लिख लें और बुक ओपन कर लें। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 से बेटा मैंने कल आपको कुछ बेसिक फार्मूला लिखवाए थे, आज मैं आपको अगेन लिखवा देता हूँ। बेटा एक आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो बेटा आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बेटा ये 2ab लास्ट में भी आ सकता है और ये मिड में भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला वैसे का वैसा रहेगा। कुछ क्वेश्चंस में जब हम फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये 2ab दरमियान में आया होगा, कुछ में लास्ट में आया होगा, यानी फिर आपने इस चीज से घबराना नहीं, ये बात एक ही है, ये आगे पीछे लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा। सेकेंड है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बेटा मैंने कल आपको फार्मूले लिखवाए थे, जिस बच्चे ने कल क्लास में ली वो ये अगेन से नोट कर ले। a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बेटा दोनों फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं क्योंकि आपकी ये बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। नेक्स्ट है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बेटा आपके पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बेटा वही सारे फार्मूला है जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ लिए हुए हैं, जस्ट इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको अगेन ये फार्मूलाज लिखवा रहा हूँ। तो अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास जितने पार्ट्स हैं मैं आपको क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, आपने घर से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है आपके पास 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। 144a स्क्वायर, तो बेटा सही नजर नहीं आ रहा आपको। 144a स्क्वायर प्लस 24a और प्लस 1। बेटा अगर मैं इस पे देखूं तो 144, अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 144 12 का क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो ये साथ a का स्क्वायर लिखा हुआ यानी कि a का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12a का होल स्क्वायर। जब आप 12 का स्क्वायर लेंगे आपके पास 144 आएगा, जब a का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बेटा जो 1 का स्क्वायर होता है वो 1 होता है। ये बेटा आपके पास क्या होगा, अगर मैं इसको a लेता हूँ, इसको लेता हूँ b लेता हूँ, तो a स्क्वायर b स्क्वायर। बेटा दरमियान में साइन कौन सा, ये देखिए दरमियान में साइन पॉजिटिव है तो आपके पास यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर दरमियान में साइन नेगेटिव होता तो यहाँ पे साइन क्या आता, नेगेटिव आता, यानी कि आपने इस चीज से घबराना नहीं है, जो यहाँ पे साइन होगा वही आएगा। प्लस 2ab था बेटा, क्या था, प्लस 2ab। तो आपने क्या करना है, 2 अपने पास लगाना है, इस फार्मूला को करना है 2 खुद से लगाना है। जब मैं आपको मल्टीप्लाई दिखा दूंगा 24 अगेन वो बन रहा होगा। तो 2 बेटा a की वैल्यू ये है, तो आप ये a की वैल्यू लगा लीजिए। क्या बेटा 12 a और b की क्या बचा आपके पास, ये 1 है तो 1 लगा लें। अब देखें बेटा 12 2 24, यानी कि अगर मैं इसको अगेन मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगेन ऊपर वाली चीज बन रही है। तो बेटा देखिए ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको फार्मूला कंप्लीट कर लूंगा। ये आपके पास क्या हो गया, 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बच्चा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट आपके पास दिया हुआ है a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, वो हम बेटा सॉल्व करते हैं। अब बेटा अगर इस क्वेश्चन में बहुत मैंने डीपली समझाया, एज इट इज सेकंड क्वेश्चन भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, हम चारों सॉल्व कर लेंगे। बेटा सेकंड है आपके पास a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अगर देखो बेटा ये a का स्क्वायर बन रहा है तो ये a का स्क्वायर है, ये ऊपर a डिवाइडेड b का क्या बन रहा है बेटा, होल स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं इसको टर्न कर लूं a लूं बेटा, और ये आपके पास क्या बन रहा है, b डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर। ये बेटा क्या बन रहा है, b बन रहा है। ये a स्क्वायर होगा b स्क्वायर होगा, बेटा बीच में साइन कौन सा है, बीच में साइन नेगेटिव है, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आप जैसे बता रहे 2 खुद लगाना है, a की जगह क्या आ गया, a डिवाइडेड बाय b, और इसकी जगह क्या आ गया, b डिवाइडेड बाय a। बेटा अगर देखो तो ये क्रॉस कटिंग हो रही है, b से कट रहा है और a से कट रहा है, तो अगेन ये चीज बन रही है। अगर मैं इसको फार्मूला को क्लोज करूं तो आपके पास क्या बन रहा है, a
बीच 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 में साइन बेटा कौन सा है, माइनस का, और लास्ट में क्या है, बी है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, ए डिवाइडेड बी, और बी की वैल्यू क्या है, बी डिवाइडेड बाय ए का क्या बन गया बेटा, होल स्क्वायर बन गया। ये था बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। थर्ड क्वेश्चन में बेटा इसका आपके पास दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14z x प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। वो बेटा हम सॉल्व आउट करते हैं। बेटा ये मैं आपको पीडीएफ बना के भी भेज दूंगा, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ये एक्सरसाइज नहीं आएगी आप इसके कभी एक्सरसाइज तरफ मूव नहीं हो सकते। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14z x प्लस वाई इंटू 49z का स्क्वायर। बेटा ये देखिए ऑलरेडी x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया है, तो इसको इस तरह रहने दे, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। ये बेटा अब पास किया, ये पूरी वैल्यू a है। अब बेटा देखो 49 है, तो 49 7 7 का होता है बेटा 49 होता है, यानी कि 7 का स्क्वायर है और किसका z का स्क्वायर है। तो बेटा क्या आ गया आपके पास, b आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा माइनस बीच में साइन है तो माइनस लगा ले, -2 मैंने कहा पास से, फिर एक बोलो क्या x प्लस वाई, और ये क्या बेटा आपके पास 7 बेटा ये मेरे पास है, ये नहीं कह रहा कि आपने खुद से लगाना है, ये बेटा इस फार्मूले में अप्लाई हो रहा है, लग रहा है, ठीक है। यानी कि देखो अब ये 2 7 क्या होगा 14 बनने का। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्या कह रहा हूँ कि आपने 2 लगाना है, ताकि आप लोगों के माइंड में ये बात बैठ जाए कि आपके पास ये फार्मूला क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये हम पास से नहीं लगा रहे, ये हम इसको ब्रेक करके लगा रहे। ये 14 है, इसको मैंने 2 7 क्या हो रहा है 14 बन रहा है, ये मैं इस थ्योरी के तहत लगा रहा हूँ। ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में पास लगाए, जो पास से नहीं लगाना। देखिए 2 7 क्या होगा 14 बनेगा। अगेन इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगेन ये चीज बन रही है, तो मैं एक किस्म का 14 को क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। ये आप फर्स्ट टाइम में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फार्मूला कैसे कंप्लीट हो रहा है। तो बेटा ये आपके पास क्या बन गया, एक वैल्यू क्या बेटा x प्लस वाई, बेटा बीच में साइन कौन सा है, माइनस क्या, और ये क्या हुआ 7z का होल स्क्वायर। ये क्या क्या बच्चे आपके पास क्वेश्चन आगे इसके थर्ड पार्ट का। जो बच्चे इसका फोर्थ पार्ट है वो आप लोगों ने घर से ट्राई आउट कर लेना है। अब मैं मूव ऑन होता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें आपके पास फर्स्ट टू फार्मूलाज यूज हुए थे, जो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें सेकंड फार्मूला यानी कि थर्ड फार्मूला इसका यूज होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। फोर बेटा इसका 4 का फर्स्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। अब अगर बेटा मैं इस पे अप्लाई करता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, जबकि ये ऑलरेडी क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है। तो मैं देखता हूँ क्या चीज इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है, तो मैं देखता हूँ 3 का टेबल 3 में जा रहा है और 3 कितने 75 होता है। देखें अगर आपके पास 75 है तो देखें अगर 3 करना 3 2 जार 6 1 बचा बेटा 5 3 5 जार 15। तो बेटा देखें 350 25 क्या हो रहा है 75 हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से 3 क्या लेता हूँ कॉमन लेता हूँ, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। फर्दर आप 25 आ गया, अब आपको पता है जो 25 होता है वो आपके पास 5 का होता है बेटा, स्क्वायर होता है, तो आप वो पुट कर लोगे। तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि 5y का होल स्क्वायर। तो बेटा हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आप इसमें क्या कर लें, अप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या 3 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बच्चे आपके पास 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव होते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास से दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। बड़ा चलिए हम उसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
सेकेंड पार्ट है बेटा इसका आपके पास x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस y इंटू वाई माइनस 1। बेटा जो कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने यहाँ से क्या लिया था, ये कॉमन लिया था गेन। आप इसमें कॉमन नहीं बना तो फर्स्ट आप मल्टीप्लाई कर ले। ये एल इट इज है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व किया था तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x एक्स में बेटा क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स 1 दर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई। तो बेटा अगर मैं देखूं तो मैं ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक जगह लिख रहा हूँ, बाकी दोनों टर्म को क्या लिख लें आप, लिख लें बेटे। बेटा मैंने क्या किया, सिंपल मैंने इसको इधर मूव कर लिया और इसको इधर मूव करवा लिया। ये बेटा जस्ट मैं आपको एरोस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमने क्या चीजें की हैं, तो आपने पेपर में ये यूज नहीं करनी, ठीक है, जस्ट आपने समझना है। बेटा ये देखें आपके पास अगर ये ए स्क्वायर क्या बी स्क्वायर, तो फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बेटा अगर मैं इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लूं तो क्या बच गया x माइनस वाई। अब देखिए बेटा x माइनस वाई एक ये है और एक ये है, तो ये मैं x माइनस वाई क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो अभी कॉमन ले लें तो आपके पास क्या हो गया, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये क्या गया बच्चे आपके पास, इसके सेकंड पार्ट का क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा बाकी क्वेश्चंस की निस्बत चेंज है, तो आपने ये पार्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अब बच्चे नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं, इसके थर्ड क्वेश्चन की जाने वो सॉर्ट आउट करते हैं। थर्ड है बच्चे इसका आपके पास 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। अब देखिए बेटा सबसे पहले 2 का टेबल सब पे जा रहा है, तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से। दूसरा बेटा देखिए यहाँ पे a और यहाँ पे भी क्या a है, तो यानी कि a भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 2a आप क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो बेटा क्या होगा, 2a कॉमन ले लिए, 2 6 12 4 m स्क्वायर माइनस 2 12 और 2 1 और n स्क्वायर। बच्चे अगर मैं 64 देखूं तो 8 8 दर का होता है बेटा 64 होता है, और 121 होता है 11 11 दर का होता है बच्चे 121 होता है। तो इधर क्या आ जाएगा 8m का होल स्क्वायर, इधर 11n का होल स्क्वायर। तो आपके पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो आपके पास इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। जो ये मैंने थर्ड नंबर का आपके पास फार्मूला लिखवाया, ये क्या हो जाएगा बेटा, इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलें हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या होगा 2a इंटू 8m का होल स्क्वायर माइनस 11n का होल स्क्वायर। बेटा आपके पास क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या कर लें आप, अप्लाई कर लें। आपके पास क्या होगा 2a इंटू 8m माइनस 11n इंटू 8m प्लस 11n। ये क्या होगा बच्चे आपके पास सॉल्यूशन आ गया पार्ट 3 का। ये भी बच्चे आपने घर से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हम इसका पार्ट 4 ट्राई करते हैं। पार्ट 4 है बेटा इसका पास 3x माइनस 24x क्यूब माइनस 243x क्यूब है, सॉरी। थ्री एक्स माइनस 243 एक्स क्यूब। बेटा देखिए हम दोनों में x मौजूद है, एक x कॉमन आ रहा है और 3 का टेबल क्या जा रहा है बेटा, दोनों पे जा रहा है। तो 3x क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या जाएगा 3 1 3 3 8 3 1 और x स्क्वायर। अब बेटा 81 आ गया। 81 बेटा आपको पता है आपके पास क्या होता है, 9 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 आंसर क्या होगा बेटा 81 होगा। तो आपके पास क्या हो गया, ये 3x इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9x का होल स्क्वायर। बेटा आपके पास क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा बच्चे a प्लस b इंटू a माइनस b। ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। इसका पार्ट 4 था, ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का। अब बच्चे इसका नेक्स्ट जो अब आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास a प्लस b का स्क्वायर और a माइनस b का स्क्वायर यूज हुआ, और आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4 थी। जी बेटा आपका क्या क्वेश्चन है, बोले। अब बच्चे हम अब जो बच्चा जो आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उस पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों मिला के दिए हुए, यानी कि दोनों फार्मूलाज क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं।
तो बच्चे इसके आपके पास 6 पार्ट्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास में, जितना टाइम है जितने पार्ट सॉल्व हो गए हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ट्राई कर लेंगे। तो चलें बेटा हम इसके सॉल्यूशंस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का, वो बेटा आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। अब देखें बेटा यहाँ पे सब टर्म्स में क्या आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया है। तो देखिए सब टर्म में, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला देखता हूँ तो किसी टर्म में हर जगह पे माइनस नहीं दिया हुआ। तो अब सबसे पहले क्या ले लें, जो लास्ट 3 टर्म्स हैं इनमें माइनस क्या ले लें, कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो चलिए हम यही स्टेप करते हैं। हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लीजिए, क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करता हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो आपके पास ये क्या बन रहा है, माइनस ए स्क्वायर बेटा ये बन गया, और 9 किसका बेटा, ठीक है क्या स्क्वायर है। उसी तरह बेटा प्लस 2 आ गया, बीच में साइन पॉजिटिव था, पॉजिटिव 2 आ गया, ए और क्या आ गया, बी आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यानी कि अब बेटा अगर मैं इसको a लूं और क्या लूं, b लूं, तो क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा बच्चे a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आप लगा रहे हैं, आपके पास क्या होगा x प्लस वाई प्लस 3 a प्लस b और x माइनस वाई माइनस 3। ये बेटा क्या होगा a प्लस b इंटू a माइनस b का प्लस क्या बन गया बच्चे, फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट बेटे इसी तरह इसका हम सेकंड पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं, फिर हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव ऑन होंगे। सेकंड पार्ट है बेटा आपके इसके पास, आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। बेटा इसमें देखें दो जगह सारे, तो मैंने माइनस का ले लेना है, कॉमन ले लेना। तो आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेके आ गया बेटा ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1। ये बच्चे अगर मैं फार्मूला क्लोज करूँ, देखें बेटा आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बीच में साइड माइनस का, तो माइनस आ गया 2a और b। बेटा ये क्या बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। बच्चे को अप्लाई कर लें, तो पास क्या हो जाएगा बेटा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा इस तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, वो अप्लाई कर लें। a प्लस b में क्या होगा x प्लस a माइनस 1 और a माइनस b में क्या होगा x माइनस a प्लस 1। ये क्या होगा बेटा आपके पास इसके सेकंड पार्ट क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब, वो सॉल्व आउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। बेटा देखिए जब मैं यहां से माइनस 1 क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, तो आपके पास क्या बन गया बेटा ये वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो अगर मैं इधर फार्मूला अंदर कंप्लीट करूँ, तो आपके पास क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2a b इंटू प्लस b स्क्वायर, यानी कि क्या बन रहा है बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये 4 क्या है, ये 2x क्या होगा होल स्क्वायर हो गया। ये बेटा आपके पास अगेन फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा बेटा a प्लस b इंटू a माइनस b। ये क्या क्या बच्चे आपके पास फर्स्ट 3 पार्ट आ गए। अब आपने फर्स्ट 3 पार्ट तक सॉल्व करने हैं, नेक्स्ट 3 पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व आउट करेंगे, फिर हम सेक्शन नंबर 5.2 की तरफ मूव ऑन होंगे इंशाल्लाह। तो आपको मैं फिर डेफिनेशंस भी भेजूंगा, वो भी आपने से प्रिपेयर कर लेनी है। आज के लेक्चर बेटा इतनी, अल्लाह हाफिज़। अब आप कुछ इस तरफ